हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से एनएम यहाँ पे जस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैचमेंट नंबर दिया गया है एलेक्सेरी यहाँ पे नर्सिंग मिडवाइफरी एनएम के लिए यहाँ पे आपका वैकेंसी जारी कर दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है पूरा फुल डिटेल के साथ आपका बिना गलती के। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटिस यहाँ पे आपका यहाँ पे आप यहाँ पे रेड कर सकते हैं। नोटिस के लिए आपका यूजर मैनुअल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है ठीक है। उसके बाद मैनुअल एप्लीकेशन का यहाँ पे फॉर्म आपको दिया गया है। ठीक है, आपका ज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आपका 14 अगस्त 2025 से ये फॉर्म चालू हो चुका है। लास्ट आपका डेट रहेगा यहाँ पे 28 अगस्त 2025 तक ये लास्ट ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रेड नोटिस जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। जस्ट नोटिफिकेशन का हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिस में आप देख सकते हैं बिहार स्वास्थ्य समिति यहाँ पे दिया हुआ है, उसका यहाँ पे ज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपका एनएचएम की तरफ से अभी फॉर्म स्टार्टिंग हो चुका है एनएम पोस्ट के लिए। जस्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आप पद नाम का यहाँ पे दिया हुआ है एनएम, ठीक है, एचएस के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनएम के लिए यहाँ पे एन यूएचएम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं किस में आपको कितना पोस्ट आपको अप्लाई करना है, इजीली यहाँ से चेकआउट कर लेना है। ठीक है, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा आपका डिप्लोमा। ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमा 2 ईयर्स इन फुल टाइम दिया हुआ है एलेक्ट्री नर्स मिडवाइफरी एनएम नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका बिहार काउंसिल से, यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे 5606 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, इजीली यहाँ से रीड आउट करके चेकआउट कर लेना है पीडीएफ को प्रॉपर टाइप से। ठीक है, आपका एज यहाँ पे कटअप रहेगा 1/8/2025 तक यहाँ पे काउंट होगा। आयु सीमा की बात की जाए तो आपका 21 वर्ष से अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उम्र सीमा के लिए आपको यहाँ पे आरक्षित वर्ग के लिए आपको दिया गया 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 40 वर्ष। उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 42 एज यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपका साइट दिया हुआ है, इजिली साइट को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजिली ये साइट में आके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इजिली ये पीडीएफ को आपको प्रॉपर रीड कर लेना है ताकि आपको बेहतर समझ पाए और फॉर्म फिल करने में कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, इजिली यहाँ से सारा डिटेल्स हम लोग प्रॉपर हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, आवेदन यहाँ पे शुल्क दिया गया है। ठीक है, आवेदन के लिए यहाँ पे सामान्य वर्ग यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 500 फीस रखा गया। एसटीसी के लिए आपको यहाँ पे 125 रुपये का फीस रखा गया। अनरक्षित यहाँ पे उम्मीदवार महिला के लिए आपको 125 रुपये का यहाँ पे फीस पेमेंट रखा गया है। ठीक है, इजीली हम ये इंस्ट्रक्शन को टोटल रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए वीडियो को लेट नहीं करते आगे की ओर बढ़ना है। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से हर आने वाला जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग मेन साइट में आते हैं। साइट में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे साइट को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इजीली ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कैंडिडेट के लिए दिया गया है। न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑलरेडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे लॉगिन करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्रोसेस के लिए आपका डैशबोर्ड खुल गया। फर्स्ट में आपका कैंडिडेट नेम यहाँ पे फिल करना है, आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे यू हैव योर चेंज नेम आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन के बाद में आप यहाँ पे नाम चेंज किया है तो सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैट्रिक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से चूज कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे आपका लिंक पूछा गया है। ठीक है, मेल फीमेल अदर कैंडिडेट है, जस्ट यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। ठीक है, दोनों को हम इजीली फिल कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जनरेट ओटीपी दिया गया है। टोटल यहाँ पे सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके जस्ट यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना है, मोबाइल और ईमेल आईडी फिल करके।
फिर जनरेट ओटीपी करते हैं, उसके बाद में आपका यहाँ पे कैप्चा खुल के आ जाएगा। कैप्चा को इजीली यहाँ से फिल कर लेना है, कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। सबमिट करते के साथ में आपका यहाँ पे कैनली यूज एंड रिसीव ओटीपी एंड फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी भेजा गया है। जस्ट यहाँ पे ओके करके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर में आपका ओटीपी भेजा गया, उसको इजीली यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे देख पा रहे हैं आपका फ़ोन में ओटीपी भेजा गया है, फ़ोन और ईमेल आईडी में। जस्ट यहाँ पे आपका ईमेल आईडी का यहाँ पे ओटीपी फिल करना है, मोबाइल नंबर को ओटीपी फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाला दोनों को यहाँ पे जस्ट वैलिडेट कर लेना है। ठीक दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा ओटीपी यहाँ पे आ चुका है। इजीली यहाँ से जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट यहाँ पे सक्सेसफुली होकर आ जाएगा। इसी तरह से आपका ईमेल आईडी को भी करना है, जस्ट यहाँ पे वैलिडेट करना है, वैलिडेट यहाँ पे सक्सेसफुली शो होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे आई एग्री, यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन को आप प्रॉपर रीड आउट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एग्री वाला बटन दिया गया है, एग्री को यहाँ पे चेक बॉक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, कैप्चा को प्रॉपर आपको फिल करके जस्ट यहाँ पे रीवेरीफाई वाला बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। रीवेरीफाई जैसे करते हैं आपका यहाँ पे नेम, आपका यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे इजीली यहाँ से खुल के आ जाएगा। जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स करना है, सब सही है तो जस्ट यहाँ पे आपको रीवेरीफाई वाला बटन यहाँ पे दिया गया है, जस्ट यहाँ पे चेक बॉक्स करके आपको सारा डिटेल्स प्रॉपर सही है तो जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेना है। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो के आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। इजीली यहाँ से आपको चेक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका ईमेल आईडी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको भेजा गया है। इजीली यहाँ से आपको नोट डाउन कर लेना है आपका ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पे। जस्ट यहाँ पे क्लोज करते हैं तो आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, आपका पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जस्ट गो टू वाला एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं आपका यहाँ पे मेन आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपका पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, एडिशनल कम्युनिकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे प्रीफरेंस आपको चूज करना है, आपका पोस्टिंग। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म इजीली यहाँ से कंप्लीट होके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आपको शो हो जाएगा। आपका यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं मेल फीमेल, आपका यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे इजीली यहाँ से चेक होकर आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेंगे। ठीक है, मैरिड है अनमैरिड है विडो है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, धर्म, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख, यहाँ पे अदर है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम प्रॉपर फिल करना है, मदर नेम फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे आपका पोस्टल यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे कि पदनाम के लिए। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट हम लोग चूज करेंगे, पोस्ट नेम आपका क्या है। ठीक है, एलेक्सरी, यहाँ पे नर्स मिडवाइफरी एनएम जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हम लोग पोस्ट यहाँ पे चूज करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड का लोडिंग दिया था। ठीक है, जस्ट उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे नर्सिंग का यहाँ पे मिडवाइफरी यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडल के यहाँ पे डेमोसाइल यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका नेशनलिटी पूछा गया है, नेशनलिटी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। डू यू हैव यहाँ पर बिहार का आपका मूल निवास है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे यस करते हैं। यस जैसे करते हैं यहाँ पे नो करके हम लोग देख लेते हैं अगर अदर कैंडिडेट यहाँ से भरना चाहते हैं तो। ठीक है, जैसे आप नो करते हैं, नो कैंडिडेट करने के बाद जस्ट यहाँ पे अदर कैंडिडेट यहाँ पे आपका अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आप फिल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जस्ट हम लोग यस कर लेते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे डू यू हैव रिजर्वेशन कैटेगरी में आरक्षण के दायरे में आते हैं तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर लेना है सिंपली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कोटी यहाँ पे कैटेगरी क्या है, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। यूआर है, यूएसी है। ठीक है, जस्ट यहाँ से हम लोग चेक करके आपका यूआर कैंडिडेट इकोनॉमिकल। ठीक है, जस्ट यहाँ पे एसटी ओबीसी जो है इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना आपका यहाँ पे कास्ट कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कास्ट जैसे एसटी चूज किए, यहाँ पे सब कास्ट यहाँ पे पूछेगा। सब कास्ट में आपको यहाँ पे इसके अंदर आप आते आपको देख लेना है। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना आपका कौन सा है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जैसे यहाँ पे अदर कैंडिडेट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे खुल के नहीं आएगा। जस्ट यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एसटी और एससी के लिए यहाँ पे ये मेन यहाँ पे आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएगा। ठीक है, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है प्रॉपर आपका यहाँ पे सबकास्ट क्या है। ठीक है, इजीली यहाँ से चूज कर लेना है। बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं
आपका यहाँ पे कैटेगरी का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। एसटी है, ओबीसी है, एबीसी है, ठीक है। इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते के साथ में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किस लेवल से आप बनवाएं उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना होगा। आपका इशू यहाँ पे डेट कब आप यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपको बनवाए हैं, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आपका डेट यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे सीरियल नंबर यानी अंक प्रमाण पत्र यहाँ में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे आपका डोमिसाइल में भी करना होगा, ठीक है। आपका आपका इशू ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे जैसे सीओ से आप बनवाए तो सीओ यहाँ पे कर सकते हैं, आपका यहाँ पे डेट चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर आपका डोमिसाइल का यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा, ठीक है। सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं मेरा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल होकर आ गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप आपका सर्टिफिकेट अनुसार यहाँ पे सारा डिटेल्स को प्रॉपर आपको फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे की ओर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो बॉडी पार्ट्स में आपका मार्क है कट टाइप या फिर उसको आपको इजीली यहाँ से आपको टाइप कर लेना होगा जिस टाइप से आपको, जैसे कि आपका फेस में आपका तिल है तो मॉल मार्क ऑन फेस, इस टाइप से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे आ जाएगा, आपका पहचान चिन्ह यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आपको पहचान का प्रकार चुनना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, ठीक है। इजीली यहाँ से अदर है तो अदर में जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आपका यहाँ पे आप आधार कार्ड को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आधार कार्ड। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, ठीक है। आधार का यहाँ पे पहचान संख्या, ठीक है। इसी तरह से आपको कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको यहाँ पे पैन कार्ड चूज करना है, पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर फिल करना है इजीली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम फिल कर देना है, ठीक है। सिंपली आपको जिसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे फिल करने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको आई एग्री बटन देगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स स्कूल का आ जाएगा। आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप पास आउट हुए थे आपका एनएम के लिए, ठीक है। उसका आपका पासिंग ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना हो, कब आप पास आउट हुए थे आपका एनएम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी या फिर विकलांग आपका वेज मार्क डिजिबिलिटी है तो यस करके आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप डिजिबिलिटी दिव्यांग नहीं है तो सिंपली नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव वर्क लिमिटेड ऑफ पीरियड ऑफ एनएम अंडर यहाँ पे एनएचएम या फिर डूई कोविड-19 पैरामेडिक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपका जो कोरोना में आप एनएचएम की तरफ से आपको कोविड-19 में आप काम किए तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका स्टार्टिंग आप कब से किए थे और कितना में आप छोड़ दिए थे, आपका इजीली यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट से चूज करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कब यहाँ पे अब यहाँ पे कोविड के टाइम में आप काम किए हैं, ठीक है। उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। सिंपली नहीं, मेरे केसेस में नहीं है तो सिंपली नो कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी या फिर फ्रीडम फाइटर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एज रिलैक्स कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया बिहार राज्य से एनएचएम स्वास्थ्य विभाग या फिर कर्मचारी के रूप में छूट या फिर दावा करते हैं या फिर ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करते हैं आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे एड्रेस का आप यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लाइन 1 दिया है, लाइन 2 दिया है आपका, जस्ट यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका विलेज या फिर टाइप आपको लाइन 1 लाइन 2 विलेज पोस्ट पीएस, आपको लाइन 1 लाइन 2 में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। आपको सिलेक्ट यहाँ पे स्टेट यहाँ पे चूज होकर गया है, जस्ट यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज करना होगा, आप किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक दिया है, ब्लॉक में आपको इजीली यहाँ से चूज कर लेना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर फिल करके। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना होगा, ठीक है। पिन कोड फिल करते के साथ में आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस अगर दोनों में अगर सेम है तो जस्ट जैसे हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ से आपको आपका फिल होकर आ जाएगा। इसी टाइप से आपको दोनों में अगर कॉन्फ्रेंस एड्रेस आपका सेम है, पत्राचार का पता, उसके बाद या फिर परमानेंट अगर आप सेम है तो जस्ट यहाँ पे सेम करके आपका डिटेल सेम डाल सकते हैं, नहीं नो करके आपका अलग अलग यहाँ से
आपको एड्रेस टाइप कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स हम लोग आधार का अकॉर्डिंग प्रॉपर आपको एड्रेस यहाँ से फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल का आ जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन का पे डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड नेम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। ठीक है, बोर्ड नेम यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है, स्कूल का नाम फिल करना है, आपका यहाँ पे परसेंटेज या फिर जेपीजी ग्रेड मोड में देना चाहते हैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्टेन नंबर का आपका कितना में कितना लाए हैं उसको यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको फिल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर क्या है उसको इजीली यहाँ से टाइप कर लेना होगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे चूज करना है, कब आप पास आउट किए थे, आपका मैट्रिक यहाँ पे इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, आपको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। बोर्ड में आपको यहाँ पे बिहार सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, स्कूल का नेम टाइप कर लेना है। उसके बाद सेम डिटेल्स यहाँ पे इंटर का भी इसी टाइप से यहाँ पे फिल करना होगा। जस्ट यहाँ पे आपका बोर्ड नेम बिहार बोर्ड है तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे बिहार बोर्ड यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका स्कूल का नेम फिल करना है। सब्जेक्ट आपका कौन सा है, साइंस है, यहाँ पे साइंस से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बिहार का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आपको साइंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका परसेंटेज यहाँ पे आपको या फिर ग्रेड में देना चाहते हो तो दे सकते हैं। टोटल यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ पे इंटर का यहाँ पे डालना, मैक्सिमम मार्क डालना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे पासिंग ईयर आपको चूज करना है, किस में आप पास आउट हुए तो इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आपका पासिंग ईयर क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपका मार्कशीट का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट रहता है उसका यहाँ पे इजीली आपका नंबर रहता है। मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्रेणी दिया गया आपका डिवीजन फर्स्ट या फिर सेकंड है, जस्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मेन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। जस्ट यहाँ पे एग्री करते हैं 2 इयर्स का यहाँ पे डिप्लोमा आपका एलेक्सी नर्सिंग मिडवाइफरी एनएम रखा गया है बिहार के लिए, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, अब कहाँ से आपका यहाँ पे एनएम पास आउट हुए तो उसका यहाँ पे कॉलेज का यहाँ पे नाम फिल करना है। आपका यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे फिल करना है, आपका किस बोर्ड से आप पास आउट हुए थे आपका एनएम के लिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे उत्तीर्ण का यहाँ पे वर्ष आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना हो किस में आपका यहाँ पे आप पास किए हैं, इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे परसेंटेज का मोड दिया गया है। ठीक है, इजीली हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ऑप्टेन मार्क यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना होगा, आप यहाँ पे एनएम में कितना यहाँ पे मार्क्स लाए हैं इजीली यहाँ पे आपको टाइप करके फिल कर लेना होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको कितना था उसको इजीली यहाँ से आपको फिल करना है। मैं डेमो के तौर पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे शो कर रहा है, आपके अकॉर्डिंग आप मार्कशीट से यहाँ पे फिल करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्रेणी दिया गया है आपका किस टाइप से आप फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन में आपका यहाँ पे एनएम को आपको क्वालिफाइड किया है, उसको इजीली यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आते हैं यहाँ पे क्या आप बिहार राज्य परिचिका के निबंधित में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे परिषद निबंधित है। ठीक है, आपको यहाँ पे नर्सिंग काउंसिल का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद कब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डेट किया हुआ है उसको इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आपको फिल करना होगा। ठीक है, सारा डिटेल्स को हम लोग प्रॉपर फिल करने के बाद जस्ट यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर लेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स हम लोग क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल करके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा आपका प्रीफरेंस यहाँ पे चूज करने के लिए, जस्ट यहाँ पे प्रीफरेंस आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना होगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हैं फर्स्ट में आपको यहाँ से इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पे आपका प्रीफरेंस यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रहेगा, थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आपका यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फर्स्ट प्रीफरेंस आपको जो प्रीफरेंस के लिए आपको पूछा गया इजीली यहाँ से आपको सिलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते के साथ यहाँ पे डाटा आपका सक्सेसफुली सेव होकर आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे ओके कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए यहाँ पर डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर लेना होगा। ठीक है, इजीली यहाँ से हम लोग सारा डिटेल्स कहाँ पे आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हाल में आपका फोटो खिंचाया गया स्कैन कॉपी यहाँ से अपलोड कर लेना है। जस्ट यहाँ पे आई बटन पे जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका आई बटन से जस्ट यहाँ पे 80 से आपका यहाँ पे 200 KB के बीच में आपको यहाँ पे फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर के यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
50 से आपको 80 के बीच में यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आपको दिया गया स्कैन का आपका यहाँ पे 10th का यहाँ पे इजीली यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना होगा। 100 से 200 MB के बीच में आपको यहाँ पे आपका 10th का यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। 12th का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। डोमिसाइल आपका स्टेट क्या है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, आपका मिडवे यहाँ पे एनएम के लिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया, सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे एनएम का यहाँ पे आपका यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपका रहेगा आपका नर्सिंग काउंसिल जो है आपका है उसको यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करना होगा। सब यहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग को 100 से आपका 200 MB के बीच में आपको इजीली यहाँ से अपलोड कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद सारा फोटो एंड सिग्नेचर को हम लोग प्रॉपर टाइप से आपको जस्ट यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे शो कर ले रहे हैं हम। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली अपलोड हो चुका है। जस्ट यहाँ पे व्यू करके आप चेक कर सकते हैं आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर सही हुआ है ना। जस्ट इजीली यहाँ से आपको चेक करके सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर चूज कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे व्यू करते के साथ में हम लोग स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स यहाँ पे ग्रीन से हो गया। इजीली यहाँ से चेक कर लेना है सारा डिटेल्स को प्रॉपर। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे आप अपलोड करने के बाद जस्ट यहाँ पे पेमेंट मेथड हम लोग जाना है। जस्ट यहाँ पे पेमेंट आपको यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 125 रुपये का यहाँ पे फीस पेमेंट रखा गया है। जस्ट यहाँ पे सारा डिक्लेरेशन को यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स करते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे पेमेंट मेथड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे। ठीक है, उसके बाद जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल करके जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे बटन आपको दिखेगा। जस्ट प्रीव्यू करके सारा फॉर्म को इजीली हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। प्रीव्यू बटन हम लोग जैसे प्रेस करते हैं आपका सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपका जो फिल किया है सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इजीली आपको यहाँ से आपको रीड आउट करना है प्रॉपर आपका सही से आपका फिल हुआ है नहीं, आप इजीली यहाँ से सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस आपका जब सब सही है तो जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, डिक्लेरेशन दिया हुआ इजीली यहाँ से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर देख लेना है। जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करते के साथ यहाँ पे प्रीव्यू आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे सबमिट का एक बटन दिया गया है, सब सही है तो जस्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे बैक जाकर आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसको जस्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन पर्सनल डिटेल्स अभी जो चेंजेस करना है उसको जाके यहाँ पे आपको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ मेरा केस इसमें सब सही है तो जस्ट यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं सारा बटन। ठीक है, हम लोग सबमिट प्रोसेस के लिए क्लिक करते हैं। आपका यहाँ पे आपका पेमेंट यहाँ पे मेथड तो हो जाएगा, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे नेट बैंकिंग थ्रू, जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं इजीली यहाँ से आपको जैसे यहाँ पे हम लोग क्यूआर सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यूआर सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे जनरेट एक क्यूआर दिया गया है, जस्ट यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाया गया है। ठीक है, जस्ट इसको जैसे हम लोग क्लिक करके पेमेंट करते हैं आपका हार्ड कॉपी या फिर फॉर्म इजीली यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट होकर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स को यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है फॉर्म का। एक बार कंप्लीट कर लेने के बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुली होने के साथ में आपका सॉफ्ट कॉपी यहाँ से आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से हर जॉब नोटिफिकेशन आने वाला वीडियो का मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।